to continue the same topic, profitability ratios. This is third ratio, operating profit ratio. मैंने ना लास्ट टाइम पिछले फ्यू लेक्चर्स में आपको ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया हुआ है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो प्रॉफिट आपके बिजनेस से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल कोई लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है या कोई लॉटरी की इनकम है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं. इस तरह की चीज़ों को आपने इसमें इंक्लूड नहीं करना. तो फॉर्मूला देखिए, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाएंगे और ऑपरेटिंग इनकम ही जोड़ेंगे. ये आपको डिटेल दे रखी है, तमाम किस्म के ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं और ये तमाम किस्म के ऑपरेटिंग इनकम्स हैं विच यू कैन बेसिकली यूज इन दिस ऑड केस. कहता ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? इट इज़ नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. हैव अ लुक. इसमें बताया जा रहा है कि कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज बेसिकली D.3 रेशियो विच इज अंडर योर प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट. यार तुम्हें ना सेल दे रखी है 6 लाख रुपए की और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,20,000 दे रखा है. जब सेल दे रखी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, इसको डिवाइड कर दो. डिवाइड किया, आपके पास फर्स्ट केस में आंसर 20% आता है. सेकंड केस में सेल आपकी 5 लाख है, कॉस्ट ऑफ सेल आपकी 4 लाख है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके 20,000 रुपये हैं. तो सेकंड केस में आपने ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस पहले काटे. जब काटे तो आपके पास ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80,000 रुपये आया. इस 80,000 को 5 लाख से डिवाइड किया. सेकंड केस में 16% आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है. मैं आपको ऑपरेटिंग रेशियो की बात नहीं कर रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात कर रहा हूँ. ऑपरेटिंग रेशियो खर्चे की रेशियो होती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपके बिजनेस के प्रॉफिट की रेशियो होती है. तीसरे केस में ग्रॉस प्रॉफिट से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाले. ग्रॉस प्रॉफिट आपको बताया जा रहा है 25% ऑफ 10 लाख. वेल दिस इज योर 1,80,000 रुपये की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. डिवाइड किया. थर्ड केस में 18% आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है. बेटे इलस्ट्रेशन ना 103 को देखिए, यहाँ पर साफ बता रहा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. कहता है सेल आपके पास 8 लाख रुपये है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट का है, सेल का नहीं है. कॉस्ट आपके पास है नहीं तो कॉस्ट को 100 रुपये अज्यूम करना पड़ेगा. ये दो आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं और लॉस बाय फायर, आग लग गई. अगर आग लग गई तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. इसका बेसिकली कोई लिंक नहीं है किसी भी बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कैलकुलेशन से. कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का ये फॉर्मूला है. आपने कॉस्ट को अज्यूम कर लिया 100 रुपया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 25 रुपया, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई आपकी 125 रुपया. कहता है व्हेन सेल 125 है, ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, तो यहाँ पर सेल 8 लाख गिवन है तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000 आ गया. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास है तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसमें से घटाया 1,12,000 आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया. डिवाइड किया, आपके पास 14% का बेसिकली आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है. फिर से देखिए बेटे, मुद्दा ये है कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चीज़ें बाइफरकेट कर सकते नहीं हैं. आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो ये तो नेट सेल आ गई. नेट सेल के बाद अगर मैं नेट परचेज में ये डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ता हूँ तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गए. कहता ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और ये ऑपरेटिंग इनकम है. आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का ये फॉर्मूला है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जमा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपने कैलकुलेट करके 4 लाख रुपया लेकर आए. ये आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए आपके पास नेट परचेज जमा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपके पास 3 लाख रुपया आया. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये मैंने माइनस किया तो 1 लाख रुपया आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया. ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके गिवन है 40,000 रुपया, ऑपरेटिंग इनकम 7,000 रुपया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा दिए, इनकम जोड़ दी, प्लॉट किया, 67,000 रुपये आंसर आया. 67,000 को 40,000 से डिवाइड किया, 16.75 इज़ योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. अगला है नेट प्रॉफिट रेशियो. ये भी प्रॉफिट बेस्ड है तो इसका बढ़ता हुआ ट्रेंड बेटर है. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द फॉर्मूला. और नेट प्रॉफिट होता क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जमा अदर इनकम माइनस टैक्स.
तो बेटे सेल आपके पास 2 लाख रुपया गिवन है, ये दोनों आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, ये दोनों आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, और ये चारों आपके टोटल एक्सपेंस हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तो आपको चारों एक्सपेंस माइनस करने पड़ेंगे। देखिए ये आपकी इनकम फ्रॉम रेंट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, पर ये मिला के तो टोटल इनकम है। ये ऊपर आपको फॉर्मूला दे रखा है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम्स हैं। आपने क्या किया, देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पहले सारे एक्सपेंसेस का टोटल किया, चाहे ऑपरेटिंग थे चाहे नॉन ऑपरेटिंग थे, ये सारी इनकम्स का टोटल किया। अब उसके बाद आपने नेट प्रॉफिट कैसे निकाला, 75,000 माइनस 58 जमा 4500, ये आपके पास नेट प्रॉफिट 21,500 आया। सेल 2 लाख है, डिवाइड किया, आंसर 10.75%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम जोड़ के सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाने हैं। आपके पास ऑपरेटिंग इनकम कमीशन रिसीव्ड है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये दोनों हैं 41,000 रुपये के, तो 75,000 में इसको जोड़ के इसको घटाया, 36,000 रुपया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। सेल आपकी इतनी है, डिवाइड किया, 18% इज योर प्रॉफिट रेशियो। बेटे दिस वे आउट यू हैव टू कंटिन्यू द थिंग्स। अगले क्वेश्चन में आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट करनी है, ऑपरेटिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट करनी है, और आपके पास नेट प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट करनी है। भाई आप इन अमाउंट्स को देख लीजिए, आपके पास ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड, इससे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इनकम टैक्स को मैंने अलग से, क्योंकि ना कई बार लोग इसको इनकम टैक्स, इट इज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये आपके पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और ये सेल गिवन। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आपने क्या किया, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, वेल दैट इज़ योर 6 लाख रुपीज़, डिवाइड किया, 25% आया। ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए पहले तो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल किया, आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,20,000 है, खर्चे की रेशियो है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेल से डिवाइड किया, खर्चा रेशियो 80% आती है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कुछ और है, कहता है ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाने हैं, ऑपरेटिंग इनकम जोड़नी है जो है नहीं आपके पास, तो कहता है 6 लाख में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा दिए, 4,80,000 रुपये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, सेल से डिवाइड किया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, पिछले वाली ऑपरेटिंग रेशियो थी। नेट प्रॉफिट रेशियो में आप क्या करते हैं, कहता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स और प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्योंकि ये नेट प्रॉफिट रेशियो है, इसमें सारी इनकम एक्सपेंस आप जोड़ते हैं, नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपए आया, डिवाइड किया, ये नेट प्रॉफिट रेशियो आती है। कहता ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वॉज 20%, इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर 18 लाख एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब है क्रेडिट सेल जो है वो 90% होगी टोटल की, क्योंकि आपके पास कैश सेल ऊपर 10% दे रखी है। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 हैं तो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, इंपॉर्टेंट है। कहता कैश सेल आपके पास है 10% ऑफ द टोटल सेल और क्रेडिट सेल आपके पास है 90% ऑफ द टोटल सेल। ठीक है जी, इफ़ क्रेडिट सेल 90 है तो टोटल सेल आपकी 100 है, और अगर क्रेडिट सेल आपकी 18 लाख गिवन है तो टोटल सेल आपकी 20 लाख रुपए आती है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनेगा, 20 लाख का 20% 4 लाख रुपया। ग्रॉस प्रॉफिट में से इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा दिया आपने तो ये आपके पास नेट प्रॉफिट आया, डिवाइड किया, दिस इज योर नेट प्रॉफिट रेशियो। बेटे दिस वे आउट यू विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज ऑफ मार्जिन, कितना कमाया कितनी सेल पे नहीं, कितना कमाया कितनी पूंजी पे, क्या लगाया था और क्या कमाया वो ये बताना चाह रहा है। कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए दो तरह की चीज़ें हैं, लाइबिलिटी साइड से भी और एसेट साइड से भी। कहता है शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को आप टोटल कर लेते हैं
तो दैट मीन्स ये आपके पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आती है। अगर असेट साइड से देखें तो जितने नॉन करंट असेट्स हैं वर्किंग कैपिटल जोड़ दिया तो वेल दैट इज़ योर कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ देखेंगे हम इसको बैलेंस शीट के अंदर, भाई सारी लाइबिलिटी का टोटल कर दिया, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आपके सामने आती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके सामने आती है, जबकि आपको प्रॉफिट दे रखा है 65,000 रुपया। यहाँ पे नीचे आइएगा, कहता है नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स करना है। हमारे पास कहता है प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट 65,000 गिवन है, उसमें इंटरेस्ट और डिवेंचर 15% 1 लाख जोड़ दिया तो 15% आया, तो ये जो 80,000 रुपये है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनता है। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने टोटल कैपिटल को कैलकुलेट किया, ये 4 लाख रुपए आता है। 80,000 को 4 लाख से आपने डिवाइड करना है। कहता आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्जिन है वो 20% है। इसके बाद इसका भी देखिएगा कि बढ़ता ट्रेंड बेटर है, जितना आपका परसेंटेज ऑफ मार्जिन है वेल दैट इज अ बेटर सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए यहाँ पर आपके पास शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नेट फिक्स असेट, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स और ये 12% लोन दे रखा है। तो 12% आपका ये 2 लाख का 24,000 इंटरेस्ट बनता है। इसका क्या करेंगे लेटर ऑन स्टेजेस पे, करंट लाइबिलिटीज़ की बने। आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000 है, अगर ये 24,000 इसमें जोड़ेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 84,000 आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट किया, शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म बोरिंग, टोटल लाइबिलिटीज़ को जोड़ दिया तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। 84,000 को डिवाइड किया वेल दैट इज़ योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कहता है इलस्ट्रेशन नेक्स्ट के अंदर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख है, करंट असेट 4 लाख है, करंट लाइबिलिटी 2 लाख है, टैक्स रेट 20% है, फिक्स असेट 6 लाख है, 10% लॉन्ग टर्म डेट है 4 लाख। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, ऊपर फॉर्मूला आपको दे रखा है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख है, तो भाई बिफोर टैक्स आपका 1,25,000 होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ साफ बता रखा है कि टैक्स रेट 20% है। अगर आप ध्यान से B.4 रेशियो को पढ़ोगे तो वहाँ पर B.4 रेशियो में आपको बताया जाता है कि टैक्स को एक्सक्लूड करके आप बिफोर टैक्स प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो इसके अंदर आपने इस इंटरेस्ट को जोड़ा तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इस बारी वो असेट साइड से निकाल रहा है, फिक्स असेट प्लस करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी निकाली तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। ये डिवाइड किया, ये बेसिकली आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है विच इज़ बेसिकली 20.625%। बेटे यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है। ये अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री में क्लोजिंग इन्वेंट्री घटा के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ूंगा परचेज के साथ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आता है। तो कहता है जी आपने एक तो निकालनी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो और एक निकालनी है, मिक्स हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो C.1 में करते थे। कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ग्रॉस प्रॉफिट में से जब इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाले तो आपके पास ये फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का है कि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम कैसे निकाला, ये ऊपर निकाला हुआ जो आपने यहाँ टोटल किया। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2 लाख में से 1 लाख घटाया 1 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट में इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाए दैट इज 85,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कैलकुलेट करी, सारे असेट्स को जोड़ा, लायबिलिटी घटा के 1,10,000 डिवाइड किया, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 77.27% है। रिकॉल करो C.1 इन 20 टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री था। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आई कि एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग जमा क्लोजिंग बाय 2 35,000 आया, आपने डिवाइड किया 2.86 टाइम्स आपके सामने। बेटे यहाँ पर ये D.5 रेशियो कैलकुलेट करनी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपके पास इन चारों रकमों का जोड़ जमा 80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि ये शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, डिबेंचर और प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो दैट मीन्स ये टोटल आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आता है आपके सामने। नेट प्रॉफिट रेट ऑफ टैक्स नीचे आपको 50% दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आफ्टर टैक्स 80,000 दे रखा है, बिफोर टैक्स आपके पास 1,60,000 आता है, और इंटरेस्ट एंड टैक्स में आपने उसके अंदर 40,000 रुपये इंटरेस्ट का जोड़ा तो 2 लाख रुपये आता है। वेल कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने अभी आपको ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग 12.5 लाख आएगी, डिवाइड करेंगे 16% इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
ratio. But this way out you have to cover up this particular chapter. All the ratios are covered. Practice the questions till 1 to 0. Goodbye. God bless.